हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही खतरनाक मूवी को। इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे हेल के अंदर कुछ लोग फंस जाते हैं और उनके बाद उस हेल में उनके साथ क्या क्या होता है। क्या वो लोग उस हेल से निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में देखना मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो के एक एक सेकंड में आपको ऐसा लगेगा कि आप लोग सचमुच के हेल में आ चुके हैं। तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द फाउंड हेल को। कहानी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है दो साइंटिस्ट को जो एक मैदान में ट्रांसफर मीटर लगाने के लिए जाते हैं। इससे एक पोर्टल खुलने वाला था और ये लोग इस मीटर के जरिए पर एक घड़ी को दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने वाले थे। हम देखते हैं कि वहां पर जैसे ही ट्रांसपोर्ट स्टार्ट होता है तो वहां एक खतरनाक ब्लास्ट होता है। अब मैदान के अंदर बीचों बीच एक बाउंडर उठता है जो कि एक खतरनाक एनर्जी से भरा होता है और तभी उसमें सभी के सभी साइंटिस्ट समा जाते हैं। अब उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि वो लोग कहाँ पहुंच चुके हैं। जब इनकी आँख खुलती है तो ये लोग एक अंधेरी सी दुनिया में होते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। यहाँ पर पीटर, ट्रिस, लूसिया और उसके साथ उसके दोस्त भी यहाँ पर फंसे होते हैं। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि ये किस दुनिया में पहुंच चुके हैं और इन्हें क्या करना होगा। फिर हम देखते हैं इवान को जो भागता भागता कॉलेज प्रोफेसर के पास आता है और उनसे कहता है, सर, हमारे प्रोजेक्ट के दौरान हमारे साथ कुछ दुर्घटना हो गई, आपको फौरन अभी चलना होगा। प्रोफेसर इवान की बात सुनकर फौरन अपनी क्लास को बंद करता है और उसके साथ निकल जाता है। अब हम देखते हैं नर्क के सीन का, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि ये सभी के सामने एक दरवाजा बनकर आ चुका होता है और इस पर लिखा होता है कि अगर आप इस दरवाजे के अंदर आते हैं तो आपको नर्क के यातनाओं का सामना करना होगा। सभी सोचते हैं कि अगर इसके अंदर नहीं गए तो पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक पैसेज पड़ा होता है जो उनके पुराने साथियों का होता है, इसलिए वो फौरन दरवाजे को खोलकर अंदर इंटर करते हैं। और यहीं पर हमें दिखाया जाता है एक खतरनाक डीमन का जो लहासों के साथ एक ढेर के साथ होता है। वह अपनी ट्राली में बहुत सारे कटे हुए लहासों को रखा होता है और उसका चेहरा बहुत ही अजीब होता है। उसमें 4 इंसानी चेहरे जुड़े होते हैं जो हर तरफ से बोल रहे थे। उस हैवान को देखकर इन्हें ऐसा लगता है कि आज इनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तभी इनमें से एक साथी को लगता है कि शायद ये सब कुछ एक सपना है। तभी ट्रिस को लगता है यह सब कुछ फेक है और उसे अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा था। कोई जिंदा ही होते हुए भला नर्क में कैसे आ सकता है। तभी वह कहता है कि मैं अब तुम लोगों के साथ आगे नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर रुक के साबित करूंगा कि यह सब कुछ एक सपना है। और वह मरने के लिए वहां पर बिल्कुल तैयार होता है। उसे लग रहा होता है कि अगर वो आगे बढ़ेगा तो नर्क में ऐसा ही घुसता चला जाएगा कि यह सब एक सपना है, इसलिए जैसे ही उसे कोई मारने आएगा वह जिंदा हो जाएगा। तभी हम देखते हैं वहां पर एक बहुत ही खतरनाक पंछी जैसा जानवर आता है जो देखने में इतना भयानक था कि आपकी रूह तक कांप जाएगी। हम देखते हैं कि वह उसका फौरन सर काट कर उसे खा लेता है। यह देखकर उसके दोस्त अलग अलग दरवाजे में घुस जाते हैं घबराहट के मारे, और हम देखते हैं कि वह अब एक अलग अलग दुनिया में पहुंच चुके थे। उनमें से जो लड़की लूसिया होती है वह एक बहुत ही खतरनाक मैदान में पहुंच जाती है जहां पर बहुत सारे लोग मरे हुए पड़े थे। तभी हम देखते हैं उसके दोस्त को, इसका नाम पीटर है, और जैसे ही यह दूसरा दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो उसे उसके सामने डैड दिखाई पड़ते हैं। वह उनसे मुलाकात करने के लिए आगे बढ़ता है और तब उसे पता चलता है यह डीमन है। वह उसे खाने की कोशिश करता है, इसलिए वह भागकर दूसरे दरवाजे के अंदर घुस जाता है। फिर हम देखते हैं उसकी गर्लफ्रेंड को जिसका नाम एमिली होता है। वह एक बहुत ही खतरनाक घर में आ चुकी थी और यहाँ पर एक तावे पर दिल खोल रहा था, यानी कि उसे पका रहे होते हैं कुछ बहुत ही खतरनाक लोग। और जैसे ही वह उनके सामने जाती है वह उसे भी पकड़कर खाने की कोशिश करते हैं। वह फौरन अपने घर से बाहर निकलती है और दूसरे जंगल में पहुंच जाती है। अब हम देखते हैं लूसिया को जो जंगल में है और उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसे किस ओर जाना है। हम देखते हैं कि इस हेल में हर तरफ लहासें बिछी होती हैं जो अलग अलग यातनाओं को झेल रही होती हैं, और ये लोग जिस भी दरवाजे के अंदर जाते हैं इन्हें यहाँ पर कुछ और ही खतरनाक दिखाई पड़ता है। तभी हम देखते हैं कैमरामैन को जो आकर एक दीवार से चिपकता है और तभी वहाँ की जो डंठाले होते हैं यानी कि पेड़ पौधे होते हैं वह उसे जकड़ लेते हैं। और वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक डीमन आता है जो उसे जान से मारने वाला होता है, लेकिन जैसे ही वह देखता है कि उसे मारने आ रहा है वह मरने की नौटंकी कर लेता है। फिर हम देखते हैं इवान और प्रोफेसर को, जहाँ पर वो पोर्टल खुला था वो लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक से क्या हो गया है। फिर हमें दिखाया जाता है लूसिया को जो जंगल में भाग रही होती है और वहाँ पर एक आदमी उसे मदद के लिए पुकार रहा होता है। वो उसे छोड़कर आकर जैसे ही बढ़ती जंगली कुत्ते आकर उस आदमी को नोच नोच कर खाने लगते हैं। इधर हम देखते हैं कि कैमरामैन अपने आप को किसी तरीके से जालियों से आजाद करता है और उसके सामने वेड होता है जो कि पोर्टल को पहली बार खोलता है। वो उसे ढूंढते हुए उसके पीछे जा रहा था। फिर हम देखते हैं एलिस को जो यहाँ पर सबसे पहले आई थी, वो उसकी मॉम उसके सामने खड़ी होती है और जैसे ही वह उसे गले लगाती है उसकी मॉम एक खतरनाक मॉन्स्टर में बदलकर उसे जान से मारने की कोशिश करती है और आखिर में वह उसे जान से मार भी देती है। फिर हमें दिखाया जाता है इवान सभी से माफी मांगता है और प्रोफेसर से कहता है कि अब मुझे पुलिस को बुलाना होगा। प्रोफेसर कहते हैं कि तुम पुलिस को बुलाकर क्या कर लोगे, इस पोर्टल को पुलिस नहीं बंद कर सकती। और इवान कुछ भी करके उस पोर्टल को बंद करना चाहता था ताकि वो लोग वहां से निकल सकें और वापस से इस नर्क से बाहर आ सकें।
तभी हम देखते हैं जैसे ही पीटर एलिस के हेल में एंटर करता है तो जो पहले उसकी मॉम बनी हुई थी वह पीटर की गर्लफ्रेंड एलिस बन जाती है और पीटर को जैसे ही गले लगाती है पीटर समझ जाता है या कोई और है। वो उसे खाने की कोशिश करती है, वह उसे धक्का देकर वहां से भाग आता है। अब हमें दिखाया जाता है लूसिया को। लूसिया जंगल पार करके एक नदी किनारे पहुंच जाती है और वहां पर एक खतरनाक डीमन होता है जो कि सभी को लेकर इस नर्क से बाहर निकालता है। वह अपनी नाव पर बैठाने के लिए उनसे कहता है कि पहले तुम्हें मुझे सिक्के देने होंगे, लेकिन उनके पास सिक्के नहीं होते हैं। वह उन सिक्कों की बात कर रहा था जो लोग मरते हुए अपने मुंह में रख कर लेकर आते हैं, लेकिन उनके पास वो नहीं होता क्योंकि वह यहाँ पर जिंदा ही आए हैं। इन्हें नर्क से निकलना बहुत ही मुश्किल था। फिर हम देखते हैं कैमरामैन कुछ एक खतरनाक हेल के अंदर फंसा होता है और वहाँ पर एक खतरनाक डॉक्टर होता है जो कि सभी का चीरफाड़ कर रहा होता है। और हम देखते हैं बस कैमरामैन की बॉडी को चीर कर उसके अंदर कई जोखों को डाल देता है और फिर ऊपर से सिलाई कर देता है ताकि वह बाहर न निकल सके। कैमरामैन बहुत जोर से तड़पता है और तभी वहाँ पर पीटर आ जाता है। फिर हम देखते हैं लूसिया और उसकी दोस्त को, क्योंकि इनके पास सिक्के नहीं थे ये लोग भी नर्क से बाहर नहीं निकल सके और इन्हें डीमन पकड़कर एक जंजीर से बांध देता है और उनके सामने वहां पर चाबी रखी होती है। जैसे ही वो लोग चाबी उठाने की कोशिश करते हैं ऊपर से एक प्लेट गिरती है और उनका हाथ कट जाता है। डीमन से बचना बहुत ही मुश्किल था। तभी हम लोग हार मानकर चुपचाप जंजीर में बैठकर बैठे होते हैं। तभी यहाँ पर पीटर और कैमरामैन आ जाता है। पीटर ने कैमरामैन को छुड़ाकर दूसरे का दरवाजा खोलता है जो कि लूसिया के यहाँ खुलता है। हम देखते हैं कि पीटर उस चाबी को उठाता है बहुत ही सुरक्षा से और दोनों लड़कियों को आजाद करता है। तभी वह डीमन पीटर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर उसे ट्रैप में फंसाकर ब्लेड से खत्म कर देता है। फिर हम देखते हैं प्रोफेसर को जो इवान से कहता है कि मुझे फिर से किसी न किसी तरीके से इस पोर्टल को वापस चालू करना होगा ताकि वो लोग जहाँ पर भी हैं वो लोग वहाँ से फौरन निकल सकें। लेकिन यहाँ से निकलना काफी मुश्किल था क्योंकि ये लोग एक हेल के अंदर फंस चुके थे। तभी हम देखते हैं ग्रैड को, जो इनका पुराना साथी होता है, वह एक मॉन्स्टर में बदल जाता है और इन्हीं लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि यहाँ से निकलने का आखिरी रास्ता होता है क्योंकि उसके पास पोर्टल का दूसरा हिस्सा होता है वह टूट जाता है। अब ये लोग पूरी तरीके से हेल में फंस चुके थे और इन्हें यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था। तभी कैमरामैन पीटर से कहता है क्या तुम मेरे अंदर से जोखों को बाहर निकाल सकते हो, ये मेरे अंदर से खून पीकर मुझे बहुत परेशान कर रही हैं। हम देखते हैं कि कैमरामैन का दर्द बहुत ही बढ़ रहा था, इसलिए पीटर उसे चीर कर उन जोखों को बाहर निकालता है और यह एक बहुत ही खतरनाक सीन होता है। तभी लूसिया पीटर से बताती है कि यहाँ से निकलने का एक रास्ता है, लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद वह हमसे सिक्कों की मांग रखता है और हमारे पास सिक्के नहीं है। तब पीटर कहता है कि ये सिक्के मुझे मालूम है कहाँ मिलेंगे। वह वहाँ के मरे हुए लोगों में जाता है जहाँ पर बहुत सारी बॉडीज पड़ी होती है और वहाँ पर डीमन उन सभी बॉडीज की रक्षा कर रहा था। तभी पीटर उनके मुंह से अंदर से कई सारे सिक्कों को निकाल कर वहाँ से भागता है और हम देखते हैं कि वह डीमन उसे दौड़ा लेता है, लेकिन वह दरवाजा खोलकर फौरन वहाँ से दूसरे दरवाजे के अंदर घुस जाता है। अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इन लोगों को आखिर में क्या होगा, क्या ये लोग सही में इस हेल से निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। तो दोस्तों आके देखते हैं होता क्या है। अब हम देखते हैं कि ये लोग एक अनोखी दुनिया में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर सब कुछ शांत होता है और सामने एक टीवी चल रहा होता है जो कि बहुत ही खतरनाक और बड़ी टीवी होती है। इसमें ये लोग अभी तक जितने भी हेल दरवाजे को पार करके आए हैं वो सभी बारी बारी से आ रहा था। तभी वह पारदर्शी होता है। जैसे ही पीटर को यह पता चलता है वह जंगल वाले हेल में कूद जाता है क्योंकि यहीं पर आगे नदी थी और वह आदमी यहीं पर सभी को इस हेल से बाहर निकालने वाला था। हम देखते हैं कि वो लोग अब जंगल को पार करके वहां से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी पीटर और लूसिया को छोड़कर बाकी सभी जंगली कुत्तों के हाथ से मारे जा रहे हैं। जंगली कुत्ते सभी को खा लेते हैं और वो लोग वहां तक पहुंचते पहुंचते अपने सभी सिक्कों को खो देते हैं। उनके पास मात्र एक सिक्का बचा होता है जो कि पीटर के जेब से वो भी गिर जाता है, लेकिन उसके पास एक घड़ी होती है जो कि गोल्ड की होती है और वह उस हैवान को देखकर कहता है कि इस गोल्ड की घड़ी के बदले तुम मेरी दोस्त लूसिया को यहाँ से निकाल दो। लेकिन जैसे ही डीमन पीछे घूमता है हम देखते हैं कि पीटर उसके चाकू भोंक कर डीमन को मार देता है क्योंकि हेल में सब कुछ जायज है। फिर हम देखते हैं पीटर का पीछा करते हुए एक बहुत ही खतरनाक शैतान उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन इधर प्रोफेसर दूसरा पोर्टल ऑन कर देता है जो कि बहुत ही ऊंचा वाला होता है और वह नर्क के सीधे हेल में खुलता है। तभी हम देखते हैं पीटर उस हेल के अंदर से वहां से निकलने की कोशिश करता है और वहां से लूसिया तो निकल जाती है पर पीटर उसी के अंदर रह जाता है, ऐसा लूसिया को लगता है। लेकिन लूसिया जब बाद में पीटर को कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि वह यहाँ पर नहीं बल्कि रसिया में किसी पोर्टल से बाहर निकल चुका है। वह सही सलामत होता है और वो लोग अपनी जिंदगी में ही हेल को देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं आपसे पूछता हूँ कि आप लोग ने अभी तक इस मूवी को देख रखा था, अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स।